पुतिन इस वक्त दुनिया की एक धुरी बने हुए हैं और अगर उन्हें कोई रोक सकता है, इस जंग को खत्म करने का रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो उसे लेकर दो नाम सामने आ रहे हैं, भारत और चीन। यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी। पुतिन मोदी के दोस्त हैं और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की बात भी सुनते हैं। एससीओ समिट में ये तीनों नेता एक साथ एक ही फोरम पर दिखने वाले हैं। रिश्तों की ये राउंड टेबल दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका के लिए एक बड़ा मैसेज होगी। अमेरिका को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि दुनिया अब कारोबार के नाम पर, ट्रेड के नाम पर दादागिरी से नहीं चलेगी। दुनिया का दस्तूर कम से कम अमेरिका तय नहीं करेगा, बल्कि ये वर्ल्ड ऑर्डर अब एशिया से तय होगा। और पीएम मोदी खुद इस बात को कह चुके हैं कि 21वीं सदी एशिया की है। वैसे भारत और चीन है दुनिया की दो बड़ी शक्तियां, एक दुनिया की प्रोडक्शन कैपिटल है तो दूसरी युवा टैलेंट की खदान। दो ऐसे देश जिसमें दुनिया की करीब 30% आबादी रहती है। ऐसे दो मुल्क जिनकी अगर जीडीपी मिला दी जाए तो दुनिया पीछे छूट जाए। सवाल है, क्या अब अपने पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर दोनों देश एक साथ दोस्ती की राह पर आगे बढ़ेंगे? क्या ड्रैगन और हाथी की जोड़ी अमेरिका पर भारी पड़ेगी? सवाल यह भी है कि चीन हम पर कितना भरोसा कर सकता है और हम चीन पर कितना भरोसा कर पाएंगे। क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ नई दीवार तैयार है? क्या भारत और चीन मिलकर टैरिफ का जवाब देंगे? जिनपिंग की सीक्रेट चिट्ठी, दोस्ती का खुला ऑफर। गलवान को भूलकर आगे बढ़ेगी भारत और चीन। एससीओ समिट में भारत और चीन के नेताओं की मुलाकात होने वाली है। चीन के तेंजियान में मोदी और जिनपिंग जब साथ बैठेंगे तो दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर होगी। चीन पहले ही कह चुका है कि वो टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तेंजियान में इस महामीटिंग को कवर करने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंच चुकी है, मुस्तैद है, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भेज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो से तियानजिन का रुख करने वाले हैं। पिछले 7 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना की धरती पर अपने पैर रखेंगे। वो एससीओ सम्मेलन में तो अपनी भूमिका निभाएंगे ही, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे शी जिनपिंग से और साथ ही रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी। हमारी टीम तैयार है तो तैयारी चीन की भी हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली कैसे? दरअसल इसके पीछे एक सीक्रेट चिट्ठी है। वो चिट्ठी जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी। ये चिट्ठी दो देशों के बीच नए सिरे से रिश्ते बुनने की एक कोशिश दिखाई दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो मार्च 2025 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी के जरिए उन्होंने भारत और चीन के संबंधों को सुधारने की इच्छा जताई थी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता हुआ तो उससे चीन को नुकसान हो सकता है। ये चिट्ठी राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर पहुंची। कहा जाता है कि इसी चिट्ठी के बाद भारत और चीन के रिश्तों के मायने बदलने लगे और फिर चीन के राजदूत ने भी ये मैसेज दिया कि अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच चीन भारत के साथ खड़ा है। The United States has long been benefited greatly from free trade, but now it is using tariffs as a bargaining chip to demand exorbitant prices from various countries. The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India to uphold. पॉजिटिव सिग्नल्स के बैकड्रॉप में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की तरफ दिखाई देने लगे। चीन और भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का ऐलान हुआ। चीन ने हमें यूरिया एक्सपोर्ट में ढील देना शुरू कर दिया। भारत ने भी संकेतों को समझा और आगे का ब्लूप्रिंट तैयार होने लगा। ट्रंप सरकार जो घड़ी घड़ी जिस तरह की स्टेटमेंट्स दिए जा रही है, जिस तरह की बयान दे रहा है वो इंडिया के खिलाफ, और बार बार वो बोल रहा है कि आपने रूस से तेल क्यों खरीदा है और हम बार बार टैरिफ बढ़ा रहे हैं, और वो सारे बयान, वो सारी प्रक्रिया, वो सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर डिस्कस होगी। इस बीच जापान दौरे पर चीन को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछा गया था।
सवाल था कि क्या इस दौरे से चीन भारत के रिश्तों में सुधार होगा? मोदी ने जवाब दिया, दो पड़ोसी और विश्व के दो सबसे बड़े राष्ट्रों के रूप में भारत और चीन के बीच स्थिर और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये मल्टीपोलर एशिया और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए जरूरी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस रुख को समझने के लिए उस टाइमलाइन को भी रिविजिट करना होगा जहां से भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खटास पैदा होने लगी। रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर सबसे पहले 25% टैरिफ लगाया। इसके बाद ट्रंप ने टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। यही बात नरेंद्र मोदी हर मंच से दोहराते रहे हैं। ट्रंप चाहते थे कि प्रेशर डालकर डॉलर वाली धमकी देकर भारत को दबा दिया जाए, लेकिन भारत ना तो झुका ना ही कोई दबाव माना। अब ये सारी बातें चीन देख रहा था, सुन रहा था, और चूंकि राष्ट्रपति की गद्दी संभालते ही ट्रंप ने चीन को टैरिफ से डराना शुरू कर दिया था, इसीलिए भी दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते दिखाई दिए। लेकिन ट्रंप ने शायद ये नहीं सोचा कि उनका एक फैसला दो बड़ी शक्तियों को इतना करीब ला सकता है और एशिया में अमेरिका को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये भी सही है कि चीन के साथ वक्त की धार देखकर दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चीन का ट्रैक रिकॉर्ड सब जानते हैं। एससीओ समिट के बाद बीजिंग में होने वाली सैन्य परेड के जरिए चीन अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है। इस परेड में जिनपिंग के साथ साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी मौजूद रहने वाले हैं। किम जोंग उन की बीजिंग में मौजूदगी ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले हफ्ते ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात में ट्रंप ने कहा था कि वो एक बार फिर किम जोंग से मुलाकात करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि बीजिंग पहुंचने वाले 26 विदेशी लीडर्स के नामों में लगभग कोई भी पश्चिमी नेता शामिल नहीं है, लेकिन इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक स्थिर कारोबारी साझेदार हैं, जबकि ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया भर के आर्थिक रिश्तों को अस्त व्यस्त कर दिया है।